नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 17 मई से 24 मई 2026। तो इस वीक के उत्तराखंड करंट अफेयर है। लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों यहाँ पर आपका 1 मिनट लूंगा। यूकेट+सी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए दूसरा बैच शुरू हो चुका है। 20+ फुल मॉक टेस्ट सीरीज का वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए यूकेट+सी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और ये बाइलिंगुअल यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 मई से 12 जून तक ये चलेगा। हर दिन आपको यहाँ पर एक फुल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो आप पुराने सभी टेस्ट दे सकते हैं और आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। हर क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जरधारी क्लासेस ऐप का। तो जरधारी क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में 31 मई 2026 को आयोजित होने वाले नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के आधिकारिक शुभंकर मस्कट का नाम क्या है जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण किया गया है? तो इसका नाम है क्यालू हिम तेंदुआ। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्यालू हिम तेंदुआ इसका शुभंकर है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और इन्होंने 23 मई 2026 को नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ किया है और इस अल्ट्रा रन का मुख्य जो आयोजन है 31 मई 2026 को उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र नीति घाटी में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौड़ के आधिकारिक शुभंकर क्यालू हिम तेंदुआ, जो हिम तेंदुआ है क्यालू हिम तेंदुआ इसका आधिकारिक शुभंकर है, इसका अनावरण किया है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है नीति घाटी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज्म, रोजगार, होम स्टे और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मनी के प्रसिद्ध ग्रीन स्क्रीन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल में चयनित किंग कोबरा पर बनाई गई उत्तराखंड केंद्रित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का शीर्षक क्या है? तो इस फिल्म का शीर्षक है द डिवाइन मदर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, द डिवाइन मदर। डिटेल जान लेते हैं। तो द डिवाइन मदर नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में किंग कोबरा के जीवन, आवास और नर्सिंग बिहेवियर पर आधारित है। ये फिल्म 18 महीने तक चले कठिन फील्ड वर्क के बाद तैयार की गई है, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के कई रिमोट फॉरेस्ट एरिया में शूटिंग हुई है। फिल्म का आधिकारिक चयन ग्रीन स्क्रीन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल जर्मनी में हुआ है, जो यूरोप के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल में से एक माना जाता है। द डिवाइन मदर ने किंग कोबरा की बहुत रेयर नेस्टिंग बिहेवियर और उसकी मातृत्व निष्ठा को दर्शाकर इसे एक यूनिक जैविक सांस्कृतिक दस्तावेज बना दिया है। फिल्म के निर्माता है अनूप शाह और पार्थ शर्मा और फिल्म का निर्देशन किया है अजय सूरी ने। तो अजय सूरी ने इसका निर्देशन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति में दिए जाने वाले हिमालय प्रहरी 2026 सम्मान के पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति में दिए जाते हैं हिमालय प्रहरी सम्मान। तो इस बार 2026 का जो ये सम्मान है इसमें पुरुष और महिला वर्ग से जो विजेता हैं दयाल सिंह भंडारी और कमला पाठक। तो ए ऑप्शन सही जवाब है, दयाल सिंह भंडारी और कमला पाठक। तो हिमालय प्रहरी 2026 जो सम्मान है सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति समारोह 2026 के अंतर्गत दिया गया। पुरुष वर्ग में यह सम्मान दयाल सिंह भंडारी, जिन्हें दयाल भाई के नाम से जाना जाता है, तो दयाल भाई को दिया गया है और महिला वर्ग में जो सम्मान है कमला पाठक को प्रदान किया गया है। आयोजन हुआ है पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम और सेव हिमालय मूवमेंट द्वारा। जो इसका आयोजन है पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम और सेव हिमालय मूवमेंट द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। दयाल भाई चिपको आंदोलन के जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और जंगलों तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं। कमला पाठक गांधीवादी विचारधारा, भूदान आंदोलन और गांधी साहित्य अध्ययन से जुड़ी रही है। ये सम्मान 2025 में दीक्षा बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी को दिया गया था। 2026 में
कुंवर परसोन और मंगसीरी देवी को दिया गया था, और 2023 में विजय जड़धारी और 2022 में धूम सिंह नेगी को यह सम्मान दिया गया था। तो जो सम्मान है ये 2022 से शुरू, पहली बार ये 2022 में दिया गया था हिमालय प्रहरी सम्मान, और 2022 से 2026 तक का डेटा मैंने आपको पूरा बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, देहरादून को भारत सरकार की किस परियोजना के तहत 12 चयनित शहरों में शामिल किया गया है? तो 12 चयनित शहरों में शामिल किया गया है देहरादून को भारत सरकार की। तो कौन सी ये परियोजना है जिसके तहत देहरादून को भी शामिल किया गया है? तो यह है हीट रेजिलिएंट मॉडल सिटी परियोजना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, हीट रेजिलिएंट मॉडल सिटी परियोजना। तो भारत सरकार ने देश के 12 चयनित शहरों में देहरादून को हीट रेजिलिएंट मॉडल सिटी परियोजना के लिए चुना है। इस परियोजना का उद्देश्य है शहर को बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाना है। नगर निगम देहरादून और नियो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के बीच MOU प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना के तहत प्रमुख पार्कों, सड़क किनारे क्षेत्रों और सार्वजनिक परिसरों में हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। छायादार स्थान, हरित पट्टियां और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक सुविधाओं का इसमें विस्तार किया जाएगा। बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाकर शहरी तापमान को नियंत्रित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। ये परियोजना गर्मी के साथ प्रदूषण और पर्यावरणीय दबाव से राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हीट रेजिलिएंट सिटी अर्थात गर्मी सहिष्णु शहर, इसका अर्थ ऐसा शहर जो भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को कम करने, सहन करने और तेजी से उभरने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किस मामले में राज्य सरकार को विधि सम्मत रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार मान्य किया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक मामला आया और इसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इनको हटाने का अधिकार मान्य किया है। तो कहाँ का ये मामला है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम प्रधान हलालपुर बाजपुर का ये मामला है। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार के पास ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने का कानूनी अधिकार है जो निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करते। ये मामला उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर ब्लॉक के हलालपुर ग्राम प्रधान से संबंधित था। याचिका अंकित राणा ने दायर की थी और इसमें रिट ऑफ को वारंटो अर्थात अधिकार परीक्षा के माध्यम से ग्राम प्रधान को हटाने की मांग की गई। को वारंटो इसका अर्थ है किस अधिकार से, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता को चुनौती दी जाती है। ये कौन से आर्टिकल में है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के समय ग्राम प्रधान की आयु 21 वर्ष से कम थी, जो पंचायत राज अधिनियम के अनुसार आवश्यक पात्रता का उल्लंघन था। याचिका में उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 की धारा 138(1) का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत अयोग्यता होने पर पद से हटाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने देश में पहली बार दुर्लभ जेली फंगस यूपिनोप्सिस अल्पाइना की खोज की है? तो उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने देश में पहली बार जो दुर्लभ जेली फंगस है यूपिनोप्सिस अल्पाइना की खोज की है? कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, कुमाऊं विश्वविद्यालय। डिटेल जान लेते हैं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधार्थियों ने देश में पहली बार दुर्लभ जेली फंगस यूपिनोप्सिस अल्पाइना की खोज की है। इसे सामान्यतः अल्पाइन जेलीकॉन के नाम से जाना जाता है। ये फंगस नैनीताल के पास पंगोट क्षेत्र में सड़ती हुई लकड़ी पर उगता हुआ पाया जाता है। इससे पहले यह प्रजाति केवल ईरान और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही ज्ञात थी। शोधकर्ताओं ने इसे संभावित प्रसार में प्रवासी पक्षियों की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की है कि प्रवासी पक्षियों के द्वारा यहाँ पहुंचा है। यह शोध अगस्त 2024 में डॉक्टर प्रभा पंत के नेतृत्व में किया गया शैक्षणिक भ्रमण के दौरान मिला है।
क्वेश्चन नंबर 7, 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2026 को किसकी स्मृति को समर्पित किया गया है? तो जो 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2026 है जो उत्तराखंड में, एक किसकी स्मृति में इसे समर्पित किया गया है इस बार 2026 का? तो ऑप्शन नंबर ए है मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्मृति में। तो ये ऑप्शन सही जवाब। 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट लोक भवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में शुरू हुआ और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस वर्ष का जो टूर्नामेंट है स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी की स्मृति को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड सरकार ने बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस स्थान पर विशेष रिसर्च सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो किस स्थान पर दी है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, भराड़ीसैंण में। तो भराड़ीसैंण में, तो गैरसैंण के अंदर भराड़ीसैंण में, तो बी ऑप्शन सही जवाब। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की कामधेनु कही जाने वाली बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए भराड़ीसैंण चमोली में विशेष रिसर्च सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। ये केंद्र बद्री गाय के संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और पशुपालन विकास को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देहरादून में 24 मई 2026 को आयोजित होने वाले पहले रस्किन बॉन्ड महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रस्किन बॉन्ड महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कहानी कहने, संस्कृति और रचनात्मकता का उत्सव मनाना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, कहानी कहने के लिए संस्कृति और रचनात्मकता का उत्सव मनाना। देहरादून के लेखक गांव में 24 मई 2026 को पहला रस्किन बॉन्ड महोत्सव आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन स्टोनएक्स ग्लोबल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। महोत्सव का उद्देश्य है कहानी कहने, संस्कृति और रचनात्मकता का उत्सव मनाना है। इसमें लेखक, कलाकार, कवि और साहित्य प्रेमी एक साथ शामिल होंगे। रस्किन बॉन्ड 19 मई 2026 को 92 वर्ष के हुए हैं और उन्होंने 500 से अधिक लघु कहानियां, निबंध, उपन्यास तथा बच्चों के लिए 50 से अधिक पुस्तकें लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में हाल ही में कौन सी दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो पिथौरागढ़ के जो चंडाक क्षेत्र है तो यहाँ पर कौन सी दुर्लभ प्रजाति दी गई है? दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 4 ऑप्शन और सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों यदि आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो आपको विजिट करना होगा जरधारी क्लासेस वेबसाइट में, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप गूगल पे सर्च करेंगे jardhariclasses.in तो आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे। jardhariclasses.in ये वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जरधारी क्लासेस की यहाँ पर ई बुक नोट्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। हिंदी एडिशन और इंग्लिश एडिशन है। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं जिस प्रकार की आपको ई बुक चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की संस्कृति है, करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड करंट अफेयर है, प्रीवियस ईयर पेपर की ई बुक है, जियोग्राफी की है, हिस्ट्री की है, मॉडल पेपर है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की है, हिंदी के नोट्स है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर पेपर, हिस्ट्री, करंट अफेयर। तो ये सभी नोट्स दोस्तों आपको यहाँ पर जरधारी क्लासेस की वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।